ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है इसीलिए अलग होने वाला है बिकॉज़ बहुतों को प्रॉब्लम आया होगा कि व्हाट टू डू। मार्केट में इतना बढ़िया रैली मिला, पर यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कहाँ लेना था, राइट? बहुतों को, अगर जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा कन्फ्यूजन फील हुआ होगा। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है। ठीक है, पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। कारण भी है बताने का, क्योंकि अगर आपको अपने फैमिली को देखना है, पैसे कमाने हैं, जिनके लिए भी आप मार्केट में हैं, अब अपने लिए तो ऑब्वियसली होंगे ही, बट देयर शुड बी समवन जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचकर अपने आप को ढालना सीखिए। ढा- कहना क्या चाहता हूँ कि एक बहुत पुरानी कहावत है, अभी तो हर कोई जानता होगा रील्स एंड शॉर्ट्स के वजह से, कि अगर आपको ऐसा कुछ हासिल करना है जिंदगी में जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा है, सोचा है कि ऐसा हो मेरे साथ, तो आपको ऐसा कुछ करना है जो आपने पहले कभी नहीं किया। अंग्रेजी में बोलने में आसानी है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड बिफोर, राइट? तो यहाँ पे आपको मैं अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात कर रहा हूँ। मीन्स अब रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट जो है ऐसे करना है, लाइक आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपके पास बहुत पैसा है। ऐसा माइंडसेट आपको करना है। ठीक है, कारण भी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा वेट कीजिए, बताऊंगा व्हाई दिस इज नेसेसरी। ठीक है, आप लोग को ट्रेंड क्या लगता है? डोंट से कि आपको हायर हाई लोअर लो ये सब कंसेप्ट दिमाग में आ रहे हैं। नो, ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वीक ट्रेंड, ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा दिमाग में रखिए कि आपके अकॉर्डिंग ट्रेंड किसे कहते हैं। लेटर ऑन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रेंड क्या है। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ कहूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। ठीक है, तो बाद में आएंगे उसके बारे में। तो आज पहले मार्केट में क्या हुआ, क्या थॉट प्रोसेस था, जो आज का वीडियो है थॉट प्रोसेस के ऊपर, वो बताऊंगा। फिर मैं ट्रेड के बारे में कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट नजरिया आपका बदले, पर्सपेक्टिव चेंज हो। ठीक है, ट्रेडिशनल जो हम लोग रिटेलर्स एज ए जानते हैं, वो नहीं जानना है हमें। वी वांट टू बी अ मार्केट मेकर। मार्केट मेकर कैसा सोचता है, वैसे हमें सोचना है। ओके, तो वो लेटर ऑन वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले मार्केट क्या होता है देख लेते हैं। जो कंफ्यूजन आज हुआ कि मार्केट में हमने ये पीडीआरएस जो ड्रॉ करके रखा हुआ था, डेली 4 आवर्स में चेक किया हुआ था, तो डेली में फिलहाल सिर्फ मार्केट वीक था, बट 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे मार्केट का फेयर वैल्यू एरिया अभी तो आपको फिलहाल नजर आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने यहीं से जो है रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो अगर प्री मार्केट एनालिसिस आपने नहीं देखा है, तो वो मैंने अपने एक वीडियो एनालिसिस वीडियो में डाल दिया था। फेयर वैल्यू गैप, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना होता, और अगर ये फेल होती तो मार्केट नीचे तक आना चाहिए था। ठीक है, और अगर ऊपर जाना है तो फिर इस फेयर वैल्यू एरिया या फेयर प्राइसिंग एरिया को, और इस फेयर वैल्यू गैप को जो 4 आवर्स में है, ठीक है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, देख लीजिए ये रहा। ओके, तो ये चूंकि इसी के साथ है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी। फेयर वैल्यू एरिया फेल मतलब ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ओके, तो अभी ये दो अड़चन है जो मेरे अगेंस्ट में है, अपसाइड के लिए, और नीचे के लिए ये वाला, और एकदम नीचे के लिए तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मार्केट यहाँ खुला, इज दैट मीन कि ये फेल हो गया, दिस फेयर वैल्यू गैप फेल्ड, इज दैट सो? मैंने हर वक्त कहा है कि रिट्रेसमेंट
कहाँ तक आएगा, क्यों आएगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता कहाँ तक आ सकता है, क्यों आ सकता है, आई डोंट वांट टू नो। मुझे बॉदर भी नहीं होना है। ये रिजेक्शन कहाँ से आ रहा था? सिंपली यहाँ से, ठीक है, राइट। ये रिजेक्शन इसके ऊपर तो क्लोज नहीं हुआ, ये तो रिटेस्ट कैंडल था। 4 आवर की बात कर रहे हैं हम लोगों पे अभी तक, ठीक है। रिजेक्शन यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब इसको रोके हुए कौन है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप। 4 आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजेक्शन फेल हुआ है क्या अभी तक? जब मार्केट खुली एट दैट मोमेंट हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे 4 आवर फेल हो गया है? नहीं। उसके लिए एक्चुअल हम लोग का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्विच टू 1 आवर। 1 आवर में देखिए, ये स्विंग पॉइंट है, यही हाई हाई स्विंग पॉइंट था। ये कितने पे है? 226, 228, मीन्स ये हाई स्विंग था। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना, नीचे एक स्विंग पॉइंट बन के फिर मार्केट को नीचे जाना था। तो मैं मान लेता कि हाँ ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना है तो मार्केट नीचे जा रही है, इसको भी टेस्ट करेगी, फेल करेगी। पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ है क्या जो अभी तक मुझे बताए 4 आवर फेल हो चुका है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ओके, इसको अपडेट करते हैं। ये आवरली कैंडल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सेम है, एक ही जगह पे है। सो लेट टेस्ट, आपको समझने में आसानी होगी। वी आर इन द 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, अभी तक 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में है, ठीक है। डज इट मीन कि हम लोग इसको रन करके बाहर निकल जा रहे हैं, फेल कर रहे हैं इसको? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट खुलती यहाँ है। अगर मैं सपोज कर लूं कि मार्केट को नीचे भी जाना है तो उसका बैलेंसिंग करना तो बाकी है अभी भी। मेरे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली क्या था? इंटरमीडिएट पॉइंट्स ड्रॉ कीजिए, फिर सवाल कीजिए कि मार्केट क्या कर रही है। लिक्विडिटी ढूंढ रही है, सीकिंग लिक्विडिटी, या प्रोवाइडिंग और येट टू प्रोवाइड फेयर प्राइसिंग, राइट। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। फेयर प्राइसिंग जब यहाँ मार्केट खुली, आइदर मार्केट लिक्विडिटी ढूंढने जाती या फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड करने जाती। दोनों ही मेरे पास क्वेश्चन मार्क थे, कंफर्म कुछ नहीं था, ठीक है। मैं अभी तक फेयर वैल्यू गैप, फेलियर, ये सब पे नहीं आया हूँ। मार्केट क्या चाहती है, पहला सवाल मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ खुली, वी विल वेट कि मार्केट क्या करना चाहती है। अगर उसको फेयर प्राइसिंग करना है तो ऑब्वियसली ऊपर जाना है। आवरली में देखिए, राइट, ये वी शेप में मार्केट यहां से यहां तक बैलेंस्ड है, राइट। तो मार्केट को यहां ऊपर तक जाना है। अगर उसको फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड करनी है तो यहां तक जाना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम, ठीक है, राइट। तो यहाँ क्या सिनेरियो खड़ा होगा जो मुझे बताएगा कि मार्केट लिक्विडिटी नहीं, इस फेयर प्राइसिंग देना है पहले। मार्केट जो बताएगी मैं वही ना सुनूंगा, मैं जो चाहूंगा वो तो नहीं मार्केट करेगी, ठीक है। तो मार्केट खुलते ही वी आर वेटिंग कि मार्केट इंटरमीडिएट पॉइंट बनाती है कि नहीं। आइदर इसको बना के फेल करके नीचे निकलती है तो वी विल कंसिडर कि मार्केट लिक्विडिटी लेने जा रही है। और अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट या कोई पीडीआरए बना के ऊपर निकलती है तो वी विल कंसिडर कि मार्केट फेयर प्राइसिंग की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो 15 मिनट में जब ये एक सिंगल कैंडल कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट मैं सच बोलूं तो आई वाजंट कंसिडरिंग कि 15 मिनट में कोई मौका मिलेगा। सो मैंने 5 मिनट स्विच किया आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब 9:25 पे मैंने मार्केट स्विच किया, ठीक है। वी कैन सी कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट में दिख रहा है, राइट। ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, करेक्ट। मैं बाहर कुछ बोलूंगा तो मुझे बताइएगा प्लीज, कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है 5 मिनट में, 15 मिनट में था क्या? सी, 15 मिनट में भी था, पर दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट पॉइंट, इसीलिए मैंने 5 मिनट में स्विच किया, जस्ट टू वॉच, ठीक है, जस्ट टू वॉच।
ये आपके लिए बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्विचिंग नहीं करता टाइम फ्रेम। मुझे 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि बस कैंडल देख के पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट हुआ है 5 मिनट 1 मिनट में। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ये देखिए, राइट, फेयर प्राइसिंग एरिया जहाँ पे मार्केट को आना जरूरी है। सो आई वॉज वेटिंग कि आइदर ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट जो है टेस्ट करके नीचे निकले, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ मार्केट लिक्विडिटी के लिए जा रही है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले। राइट, कुछ गलत बोल रहा हूँ, सेटअप से बाहर बोल रहा हूँ? नो, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, व्हाट वी डू, 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट में चेक करते हैं, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट में चेक करेंगे। तो आपको क्या करना था, 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में 1 मिनट का स्ट्रक्चर चेक करना था। मैंने कैसे ट्रेड किया है, दैट्स डिफरेंट। अभी सेटअप फॉलो करते तो क्या थॉट प्रोसेस होता वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी टेस्टेड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक और बार देख लीजिए। ये रहा फेयर वैल्यू गैप, टेस्टिंग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में आया मैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सो सी दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट, क्योंकि आप 5 मिनट में इंटरमीडिएट पॉइंट है तो 1 मिनट में तो ऑब्वियसली होगा ही। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो खुद करके देखिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है, दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट इन 1 मिनट ऑल्सो। अगर 5 मिनट में इंटरमीडिएट पॉइंट है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 मिनट में इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। ठीक, सो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये फेयर वैल्यू गैप है, राइट। ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मार्केट अब अगर ऊपर निकलना है तो इसको फेल करना है, 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को, और अगर नीचे निकलना है तो नीचे फिर यहाँ पे कोई नया शॉर्ट टर्म पॉइंट बना के उस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट लेके नीचे की तरफ निकलती, इस स्विंग पॉइंट को फेल करती, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने टेस्ट किया, वापस आया, वापस आके फिर स्ट्रांगली ऊपर कैंडल बनाया, बट आई वॉज नॉट कन्विस्ड। आप हो सकते हो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिला, कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद फिर जरा सा प्राइस रिएक्शन मिला, प्राइस एक्शन मिलके ऊपर पंप किया, तो इसके क्लोजिंग पे आप इसके टचिंग पे आप एंटर कर सकते थे ट्रेड। आई डिडंट डू दैट, मैंने एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं किया। व्हाट आई डिड कि मैंने सोचा कि 1 मिनट है, लेट्स सी, अगर ये भी वी कंसिडर इट सम काइंड ऑफ स्विंग पॉइंट, इसको भी अगर प्रॉपरली फेल करना है तो लेट्स सी, यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है, एक स्विंग पॉइंट है। तो आई वेटेड, तो मैंने यहाँ से मार्केट को इस कैंडल को बनने दिया। ठीक है, प्रीमियम सैक्रिफाइस करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा दाम पे खरीदना पसंद करूंगा अगर मेरा ट्रेड कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली रिजेक्शन कैंडल आया, रिजेक्शन कैंडल आने के बाद जब ये स्ट्रांगली क्रिएट हुआ कैंडल, ठीक है, स्ट्रांगली कैंडल क्रिएट हुआ, एक चीज देखिए ध्यान से, दिस बिकम्स एन शॉर्ट टर्म पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप है इस लेग में, राइट, ठीक बोल रहा हूं ना, फेयर वैल्यू गैप है, ओके। तो द मोमेंट इट कम्स रिजेक्टेड, फिर मैंने इसके रन थ्रू पे एंटर किया। एसएल कहां रख सकते थे हम लोग, शॉर्ट टर्म पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप ट्रेड कर सकते थे, पर कंफर्मेशन के बाद। तो इस कैंडल पे मुझे यहाँ पे फील अच्छा नहीं फील हुआ कि मार्केट यहाँ से ये 1 मिनट का भी हो क्यों ना हो, आई वॉज 50-50 फीलिंग, 50-50, यहाँ से भी मार्केट अगर घूमता है तो घूम सकती है। सो आई वेटेड, मैंने मार्केट 1 मिनट का कैंडल है, कितना वेट करना पड़ेगा, ये सॉलिड कैंडल बना, आई वॉज कन्विंस्ड, थोड़ा बहुत कन्विक्शन मिला मुझे। फिर जब ये कैंडल बन के मार्केट ने इस कैंडल को बनाया, ये प्राइस एक्शन जो फाइन एक प्राइस एक्शन बना यहाँ पे, कि मतलब यहाँ से भी कुछ अगर रिटेलर्स या सेलर्स जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, दे ऑल्सो गॉट वाइप्ड आउट विद दिस कैंडल।
ठीक है, दिस कैंडल। तो इस कैंडल के बाद जब हल्का फुल्का रिजेक्शन आने के बाद रन किया मार्केट, आई एम हैप्पी टू एंटर हियर। ठीक है, फिर फर्स्ट जो टारगेट था दैट शुड बी काइंड ऑफ हियर, राइट। एसएल मैंने फ्रैंकली इस फेयर वैल्यू गैप पे रखा था बिकॉज इट्स अ ब्रेक अवे कैंडल। ठीक है, ब्रेक अवे कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट को आना जरूरी नहीं है, बैलेंस्ड एरिया है, देख सकते हैं आप। ठीक, ठीक। या फिर अगर आप यहाँ रखते भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी कहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे फॉलोज नहीं होते हैं, बट एट द पॉइंट ऑफ टारगेट आपको टारगेट पे बुक करना है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, या फिर सम काइंड ऑफ, मैं यहीं से ऑलमोस्ट बायस्ड हो गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, सो काइंड ऑफ आई वाज पुटिंग अप लॉट्स फ्रॉम दिस, इस पॉइंट पे कुछ एवरेजिंग कुछ खड़ा है, देख लेता हूँ एक बार कहाँ पे एंटर हुआ था एग्जैक्टली। राइट, सी 225 के लेवल पे कुछ मेरा यहाँ था, एंट्री था, और एसएल था इस लेवल पे 186। ठीक, तो मैंने देखिए इंडेक्स अपने टारगेट पे आते ही बुक कर लिया, आई डिडंट वेट फॉर 1:2, 1:2 के लिए मैंने वेट नहीं किया। ठीक है, आई फुली बुक्ड हियर। ठीक, ओके। हाँ, दूसरा ट्रेड आपको दिख गया होगा, बट उसका स्टोरी आते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं इसीलिए आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट आराम से, जब मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट को फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड करना है, सो उस वक्त मैं यहीं पे यहाँ तक ट्रेड कैरी ऑन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10:30 बजे तक, बहुतों का तो ट्रेड ही शायद 10 बजे के बाद चालू हुआ होगा, 10:30 बजे तक ट्रेड खत्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद की कहानी क्या है, फिर बैक टू 4 आवर। मैं हर बार यही करता हूँ, जब भी मुझे नया ट्रेड अगर कुछ दिख रहा होता है, आई केम बैक टू वेर एवर आई स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, अब मार्केट यहां से खुल के ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपका क्या था, फेयर वैल्यू एरिया या फेयर प्राइसिंग था लोअर टाइम फ्रेम पे। पर 4 आवर क्या बोल रहा है मुझे, कि मेरा तो आइडिया भैया यहां तक जाने का है, फेयर प्राइसिंग तो यहां पे है, राइट। ठीक है ना, तो फिर ट्रेड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सो आफ्टर दिस कैंडल कंप्लीट्स, यहाँ पे मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने 4 आवर चेक किया, 4 आवर बता रहा है कि मुझे इस फेयर वैल्यू एरिया तक आना चाहिए। ठीक है, फेयर प्राइसिंग करने के लिए। ठीक, प्लस एक इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पे, ये शॉर्ट टर्म पॉइंट है, सरवाइव कर रही है अभी भी, ऊपर की तरफ निकलते हैं तो एटलीस्ट ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए। अभी तक हमारे मार्केट स्ट्रक्चर अनुसार मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए फेयर वैल्यू एरिया तक। ठीक है, ठीक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे कंसेप्ट बता रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना, ये स्विंग पॉइंट बना, ये स्विंग पॉइंट बना, दिस स्विंग पॉइंट्स बिकम शॉर्ट टर्म पॉइंट आफ्टर दिस फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड। तो अभी तक तो फिलहाल वो बना नहीं, तो व्हाट हैपन हियर, आवरली में जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, तो आवरली से मैं डायरेक्ट 5 मिनट स्विच किया, राइट। देखिए मैंने लाइन भी बना के रखा है, तो आई वॉज वेटिंग कि यहाँ से कोई एक रिजेक्शन आए, रिजेक्शन आए और मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट बना के दे। ठीक, राइट। सो क्या देखेंगे, सेम थ्योरी, ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना, उससे पहले देखे सॉरी ये इंटरमीडिएट हाई बना, ये इंटरमीडिएट लो बना, दिख रहा है ना। इसके दोनों तरफ आपको अगर स्विंग पॉइंट नहीं बन रहा है तो अपना चार्ट खोलिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
ये रहा एक स्विंग पॉइंट और ये एक स्विंग पॉइंट है, इसके दोनों तरफ स्विंग पॉइंट्स है, राइट। तो ये इंटरमीडिएट लो, इंटरमीडिएट हाई, जिसमें यहाँ पे तो फिलहाल शॉर्ट टर्म हाइज बने नहीं, शॉर्ट टर्म लोज बने। ये देखिए, तो इसको होल्ड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस मार्केट अगर बुलिश है तो यहां तक जाने तक इस स्विंग पॉइंट को होल्ड करना चाहिए एंड इट विल बी प्रोटेक्टेड। अगर ये फेल होती है तो ये भी जाएगा, वही जो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर की तरफ कोई ऐसा पीडीआरए नहीं था, तो सिर्फ इस फेयर वैल्यू कैप के बेसिस पे ट्रेड करना मुश्किल था। तो व्हाट आई वांट कि मार्केट यहां से इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके अगर ऊपर निकल के नया फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो भैया ट्रेड बनेगा। सिमिलरली मैंने हर वक्त मेरा यही कंडीशन रहा है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होने के बाद शॉर्ट टर्म पॉइंट शुड बी रिस्पेक्टेड। द अगर बुलिश है तो शॉर्ट टर्म लोज शुड बी रिस्पेक्टेड, और अगर बियरिश है तो शॉर्ट टर्म हाइज हाइज शुड बी रिस्पेक्टेड। दैट्स व्हाट वी नो, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट कर रहा है। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि और थोड़ा होने दीजिए, एटलीस्ट अपोजिट साइड का कोई एक पीडीआर अगर फेल हो तो बढ़िया आ जाएगा। सी मतलब कितने शानदार तरीके से है, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं। सी दिस बिकम्स, इसको अगर डीप कर देते हैं थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। दिस वाज अ स्विंग पॉइंट। ये 1 मिनट में आप स्विच करके देखिए, आप प्लीज खुद भी कीजिए तो समझ में आएगा। 1 मिनट में ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट, तो दिस स्विंग पॉइंट्स आर शॉर्ट टर्म पॉइंट्स बिकॉज फेयर वैल्यू गैप्स है, राइट। द मोमेंट इस कैंडल ने तो किया ही था, देखिए इस कैंडल ने इसको क्लोज करके यहाँ पे आके फिर रिट्रेस करके मार्केट निकली है। तो दैट टाइम आई वाज ऑन 5 मिनट, तो आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि और थोड़ा होने दीजिए। तो ये रिस्पेक्ट किया, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है, रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल बनाया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रही है, वेरी गुड। सेटअप के अकॉर्डिंग 5 मिनट में यहां तक मेरा सेटअप बोल रहा है कि हाँ भैया मार्केट तो ऊपर जाएगी। स्टिल आई वांट टू बी मोर कंफर्म, क्योंकि मार्केट में बैड न्यूज चल रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाएगी नहीं जाएगी आई डोंट नो। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो देखिए यहाँ पे जो नया पीडीआरए बना है, इट शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। राइट। तो अब खेला यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। देखिए स्विंग पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए। आई वांट द सेम थिंग, सेम जो कॉन्सेप्ट जो थॉट प्रोसेस है यहां भी होना चाहिए। 1 मिनट में स्विच किए, 1 मिनट में स्विच किए, ठीक है। सी इन मे बी मोर लोअर टाइम फ्रेम दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू गो टू सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, बस आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, सो दिस पॉइंट शुड बी एन शॉर्ट टर्म लो जिसको होल्ड करना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट बनाई, इस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट बनाई, कब बनाई, जब इस कैंडल का क्लोजिंग हो गया है यहाँ पे और इसने इसको टच नहीं किया। सी अगर टच भी करती तो आई वुडंट कंसिडर दिस पॉइंट एज अ इंटरमीडिएट पॉइंट। हाँ वो इंटरमीडिएट पॉइंट और भी लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको, ठीक है। अरे यार आप लोग को अरे देखिए 15 सेकंड्स में दिखते हैं आपको, मतलब ये देखने का समझ में आ रहा है। दिस स्विंग पॉइंट्स हैव अ स्विंग पॉइंट to the left of it and right of it, okay. Similarly this swing points have a swing point on the right of it, left of it, इसीलिए उतने नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब खुद समझदार है, समझ जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली द मोमेंट इट क्रॉसेस, ये कैंडल जब बन गया अब मुझे लग गया कि हाँ अब तो मार्केट प्राइस एक्शन बढ़िया से बन गया है, क्योंकि यहां से रिजेक्शन आ सकता था, कहां तक आएगा आई डोंट नो। तो या इस ये जो रिजेक्शन, दिस वाज द फाइनल रिजेक्शन ऑफ 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप। तो
वो समझने के लिए इस कैंडल को कंप्लीट होना जरूरी था, एंड दिस शुड बी अ स्विंग पॉइंट। तो द मोमेंट दिस कैंडल्स कंप्लीटेड, आई एंटर्ड। यस, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। हम्म, ये देखिए। यस, ये कैंडल, ये कैंडल कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट आई गॉट एंटर्ड मार्केट प्राइस। स्विंग पॉइंट जो इंटरमीडिएट पॉइंट बन रहा था 1 मिनट के अकॉर्डिंग, वहां पे मैंने रखा। देखिए 19 पॉइंट का एसएल था। टारगेट 1:2 होना चाहिए था, बट आई वॉज कंफर्म कि मार्केट को 4 आवर फेयर वैल्यू एरिया तक जाना चाहिए। तो वाई डोंट आई कैरी ऑन द ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड कैरी ऑन करने का भी बता देता हूँ कारण। देखिए, मार्क स्ट्रक्चर तो मेंटेन है हमारा, है कि नहीं? स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट दिस, ये स्विंग पॉइंट खाते ही मार्केट ने इसको नया इंटरमीडिएट पॉइंट बनाया। 1 मिनट डजेंट मैटर, सेटअप ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना। ठीक है, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको भी नहीं पकड़ेंगे, इसको भी नहीं पकड़ेंगे। दिस बिकम्स अ न्यू शॉर्ट टर्म लो, सॉरी इंटरमीडिएट पॉइंट आफ्टर दिस स्विंग पॉइंट क्रिएटेड, बट बाय दैट टाइम ये स्विंग पॉइंट जब तक बना तब तक इसने इसको साफ कर लिया। ठीक है, इसको साफ करने के बाद फिर देखिए एक ट्रेंड आया। इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट पॉइंट दिखेगा आपको। वही पुरानी बात जो मैं बोलना नहीं चाहता, हायर हाई लोअर लो। मार्केट बनाते बनाते ऊपर जब तक जा रहा है, आई डोंट हैव एन इशू। जब तक मेरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉइंट्स जब तक, शॉर्ट टर्म लोज जब तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इसके बाद भी ट्रेड पकड़े रहते हैं तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। क्यों? जब तक मेरा स्ट्रक्चर मेंटेन है। तो कैस कब पता चलेगा कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है? इट्स होल्डिंग, यहां तक इसने होल्ड किया। सॉरी, बट द मोमेंट, इसको डिलीट करना है, इसी लाइन से हो जाएगा। द मोमेंट इट रन थ्रू इट, हमने समझ लिया कि आप लोग जो भी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉट एवर इट इज। ठीक है, द मोमेंट आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी कंफ्यूजन आता है बहुतों को, बट मुझे वैसा नहीं है। मेरा फंडा ये है कि जो शॉर्ट टर्म पॉइंट रिस्पेक्ट होना चाहिए, द मोमेंट इट रन्स या कैंडल क्लोज, आपके अकॉर्डिंगली जो भी डेफिनेशन आएगा उस हिसाब से। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट वाला डिफिनेशन। तो यहाँ तक मार्केट देखिए, इसके नीचे इसको क्लोज नहीं करने दिया है, ये होल्ड कर रही थी। द मोमेंट इट्स फेल, इट्स वेंट फॉर द इंटरमीडिएट पॉइंट। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये आज का नहीं है भैया, 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे इसको देखते देखते। इट्स रैंडम, यहाँ पे ट्रेड बनता है। ये फेल हो रहा है कि नहीं, पहले रिटेस्ट हो गया, इतना सारा रिटेस्ट हुआ 1 मिनट में, मल्टीपल कैंडल्स हो सकते हैं। ये कंफर्मेशन कैंडल मिला, मेरा सेटअप सॉरी, हाँ मेरा सेटअप बोलना गलत है, हम सबका सेटअप। जो देखिए, रेस्पेक्ट कैंडल यहाँ तक हुआ, इसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल बनाया। कंफर्मेशन कैंडल के बाद प्राइस एक्शन बन के मार्केट जब यहाँ रन करके आती है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट, कोई इशू नहीं है। देखिए, फेयर वैल्यू एरिया तक मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ा। थोड़ा ध्यान दीजिए, आई साइट अगर आपका बैठ गया तो यहाँ पे मजा आ जाएगा आपको, यहाँ पे मजा आ जाएगा। आपको गेस नहीं करना है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपको बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, वट एवर इट इज। ठीक है, ओके। तो फाइनली मैंने कहा था पर्सपेक्टिव चेंज करने की, मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा आपकी पर्सपेक्टिव पे थोड़ा काम करने का। तो वट एवर वी नो, कि अभी तक जो भी जानते हैं उसमें कुछ नए डेफिनेशंस मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो ट्रेडिशनली रिटेलर्स जो है अलग सोचते हैं। ठीक है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ट्रेंड का मतलब आप क्या समझते हैं, हायर हाई लोअर लो, नॉट, प्लीज डोंट
मुझे वो नहीं बोलना, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट टू इंटरमीडिएट पॉइंट, शॉर्ट टर्म पॉइंट, ये समझते हैं या टेक्निकली कुछ और समझते हैं? पर यू नो, बड़े प्लेयर्स ट्रेंड को क्या समझते हैं? मार्केट इजंट ट्रेंडिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, अगर हो सके तो लिख लीजिए। लिखने के बाद 2 मिनट सेंटेंस को पढ़ के खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मार्केट इजंट ट्रेंडिंग बिकॉज बायर्स आर स्ट्रांग। एक मार्केट बुलिश इसीलिए नहीं है क्योंकि बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। अ मार्केट ट्रेंड्स बिकॉज द ऑपोजिट साइड कीप्स रनिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए मार्केट इज इन ट्रेंडिंग बिकॉज बायर्स आर स्ट्रांग or sellers are strong, whatever the scene is. A market trends because the opposite side keeps running out of liquidity. Okay? An uptrend survives because sellers cannot defend important areas. ये तो सभी को पता है कि ऊपर जा रहे हैं, सेलर्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं। A downtrend survives because buyers cannot absorb the selling pressure. ये आपको भी पता है कि नीचे गिर रहा है क्योंकि बायर्स जो है उसे रोक नहीं पा रहे हैं। बट द थिंकिंग शुड बी लाइक दिस, मार्केट isn't trending because buyers are strong or sellers are strong. A market trends because the opposite side keeps running out of liquidity. लिख के थोड़ा सोचिए इस बारे में कि क्यों मैंने रनिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी कहा, ठीक है। थोड़ा सोचिए, सोचने वाली बात बता रहा हूं मैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। और थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए, डेली अपना थॉट प्रोसेस बनाइए, लिख के रखिए इफ नेसेसरी। अगर भूल जाते हैं तो फोन में रिकॉर्डिंग करके रखिए कि मैं आज सोच रहा हूँ, या पूरे दिन में आप ट्रेड करते वक्त जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 7-8 बजे के करीब, एज पर टाइम परमिट्स में। तो उसके बाद मैं जो भी एनालिसिस या फिर थॉट प्रोसेस मेरा होता है, आपका बढ़िया हो सकता है, ऑफ कोर्स आप बढ़िया कर सकते हैं, मेरे से भी बहुत बढ़िया हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस, बट लेट्स टैली। अगर आपका थॉट प्रोसेस इससे बढ़िया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो, ठीक है। मुझे भी आपसे सीखना है, ठीक है। कुछ भी हो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अगर वहाँ पे आपको बताने में दिक्कत आ रही है तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज कीजिए वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। मैं हर किसी को, अभी तक मुझे 1340 मैसेज आ चुके हैं। आज मैं घर पे आके पहले वही देख रहा था, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो है 1340 आए हुए हैं। व्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। देयर आर अदर वेज जहाँ पे मैंने अपने ये कंसेप्ट डाले हुए हैं। तो ये सारा कुछ स्टार्ट करने के बाद से मैंने हर किसी को मैसेज किया है, रिप्लाई किया है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होती है कहीं भी समझने में, कोई भी पोर्शन आपको जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे वो भेजिए। भेजने के बाद मुझे यहाँ समझ में नहीं आया क्यों ये कैंडल ऐसा क्यों बना, एवरीथिंग आई विल आंसर, एवरी ईच वन ऑफ यू। बस मेरा एक ही कंडीशन है, बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सेटअप कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी कॉज है आपके पीछे, उसको याद करके प्लीज डिसिप्लिन बनिए। बाद में रिग्रेट करने से बेडिसिप्लिन ज्यादा करेंगे तो बेहतर है। चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो, देखेगा भी नहीं इतनी दूर तक, सो मैं तो अपनी मन की बातें बोल रहा हूँ। ठीक है। सो जो भी देख रहे हैं अभी तक आप हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर का जो स्पेशल वीडियो एक मैं बनाने वाला हूँ, अपकमिंग देखते हैं, 3 डेज ऑफ जब रहेगा तब मैं आऊँगा मार्केट स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो लेके। एंड उसमें स्पेशलिटी ये होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे, शॉर्ट टर्म पॉइंट्स जो डिक्लेयर हुए हैं, व्हाई दोज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों वहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, क्यों इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर प्रोटेक्टेड, ये सारी बातें होंगी। मार्केट स्ट्रक्चर जो भी सीखेंगे उसके पूरे डेप्थ तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। और ध्यान से सेटअप फॉलो कीजिए, आपका मेरा जिसका जो भी सेटअप आप फॉलो करते हैं
be disciplined and consistent. Thank you very much. That's it. Okay, bye beta.